हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राधा किचन तड़का। आज हम बनाएंगे सिर्फ एक गिलास दूध से ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ज्यादा सुंदर मिठाई। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है सिर्फ एक गिलास दूध से। आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई के अंदर डाल दिया है एक गिलास दूध। दूध रूम टेम्परेचर पर है, गैस ऑन नहीं किया है अभी। और अभी इसके अंदर डाल दिया है मिल्क पाउडर। 1.5 कटोरी मैंने इसके अंदर डाला है मिल्क पाउडर। आप घर का कोई भी कप या कटोरी सेट कर सकते हैं, उसी से पूरा मेजरमेंट कीजिएगा। यहाँ पर 3 चम्मच मैंने इसके अंदर चीनी डाली है। ये आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। और 1 चम्मच घी डाला है। 3 चम्मच चीनी इसलिए डाली है क्योंकि मिल्क पाउडर भी मीठा होता है, इसीलिए अगर आप ज्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो 4 से 5 चम्मच डाल सकते हैं। बस इससे ज्यादा मत डालिएगा, वरना फिर अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। अच्छी तरह से मिला दिया है। अभी देखिए इसे लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर अच्छी तरह से पका लेंगे, जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए, डो फॉर्म में ना आ जाए। फ्रेंड्स, बहुत ही आसान सी रेसिपी है, आप जरूर से ट्राई कीजिएगा और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप नॉर्मल मिठाई खाकर बोर हो गए हैं तो ये यूनिक सी मिठाई बनाइएगा। बहुत ज़्यादा गजब की टेस्टी बनती है और दिखने में भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। ये देखिए लगातार इसे चलाते हुए इसे पका लेंगे। बहुत जल्दी ही गाढ़ा हो जाता है, लगातार चलाना है वरना ये पैन से चिपकना स्टार्ट कर देता है। और फ्रेंड्स, बहुत सारी रेसिपी है मेरे चैनल पर, प्लीज आप विजिट कीजिएगा। अगर आपको और भी रेसिपी देखनी है मिल्क पाउडर से बनी हुई तो ढेरों रेसिपी है चैनल पर, प्लीज आप विजिट कीजिएगा। और अभी देखिए मैंने 1 चम्मच घी और डाल दिया है क्योंकि नीचे से चिपक रहा था, इसीलिए 1 चम्मच घी मैंने इसके अंदर और डाल दिया है। इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है, ज्यादा अगर हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो ये नीचे से जल जाता है। लगातार चलाते हुए इसे मैंने पका लिया है। देखिए बहुत ही अच्छे से ये पक चुका है, डो फॉर्म में आ चुका है। 1 मिनट के लिए इसे और पका लेंगे और ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। बिल्कुल हमारा मावा बनकर तैयार हो चुका है, ये मीठा मावा बनकर तैयार हो चुका है। आप चाहें तो इसे बर्फी भी जमा सकते हैं। मैं थोड़ा सा अलग यूनिक तरह की मिठाई बना रही हूँ। मैंने इसे प्लेट के अंदर निकाल लिया है। इसे ठंडा होने देते हैं, इतना बड़ा ठंडा कि हम इसे छू पाए, इतना ठंडा होने देते हैं। देखिए 10 से 15 मिनट में ये ठंडा हो गया है और मैंने इसे अच्छी तरह से मलते हुए डो बना लिया है। इसका बहुत अच्छे से इसे मलना है ताकि दाना कम हो जाए इसका और ये डो फॉर्म में आ जाए। और जब ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए मलने के बाद, तब लेंगे एक बटर पेपर, इसके ऊपर ये लगा देंगे जो हमने अभी मिठाई का मिश्रण बनाकर तैयार किया था। इसे अच्छे से फैला देंगे, थोड़ा सा चौकोर शेप देंगे क्योंकि हम इसे एक डिजाइनर मिठाई बनाने वाले हैं, इसीलिए थोड़ा सा इसे चौकोर शेप देंगे। और जो बचा हुआ मावा है इसके अंदर हम डालेंगे टूटी फ्रूटी। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, टूटी फ्रूटी भी डाल सकते हैं। अभी इसे अच्छी तरह से मिला देंगे और इसे हमें बीच में रखना है। देखिए मैंने थोड़े से ज्यादा मावे के अंदर मिला दिया टूटी फ्रूटी, आप थोड़े से कम में मिलाइएगा। इसे ये अच्छे से बीच में ही सेट हो जाएगा और इस तरह से इसे बराबर कर लेंगे और इसे उठाते हुए बिल्कुल चौकोर शेप देंगे। आप चाहे गोल भी दे सकते हैं, चौकोर भी दे सकते हैं। और क्योंकि अभी ये बहुत सॉफ्ट है इसीलिए इसे फ्रिज में रखना पड़ेगा। अभी इसे चौकोर शेप देकर फ्रिज में रखेंगे। कम से कम आप 2 घंटे के लिए रखिए या फिर आप 3 से 4 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। अच्छे से फ्रिज में सेट हो जाएगा उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा। ये देखिए मैंने चौकोर शेप इसकी बना दी है और अभी मैं इसे रख रही हूँ फ्रिज में। 3 घंटे के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया था, ये बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। अभी निकाल कर दिखाती हूँ आपको। बहुत अच्छे से मिठाई सेट हो चुकी है और अभी इसे कर लेते हैं कट। बहुत ही टेस्टी यूनिक सी मिठाई है। आप जब भी मीठा खाने का मन हो या मेहमान आ जाए तब आप इसे बना सकते हैं। बहुत ही यूनिक सी मिठाई है, देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। अगर आप इसके ऊपर चांदी का वर्क लगा देंगे तो ये किसी महंगी मिठाई, जैसे आप किसी महंगी शॉप से लाते हैं, बिल्कुल वैसे ही बनकर तैयार होगी। आई होप फ्रेंड्स रेसिपी पसंद आई होगी। प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।